दुश्मनी कभी किसी का भला नहीं करती, लेकिन जब नफ़रत की दीवार ऊंची हो जाती है तो इंसान को इंसान के दर्द की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। हमारी आज की कहानी भी ऐसे ही दुश्मनी की कहानी है। कहानी का नाम बैर का अंत, लेखक मुंशी प्रेमचंद। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। रामेश्वर राय अपने बड़े भाई के शव को खाट से नीचे उतारते हुए भाई से बोले, तुम्हारे पास कुछ रुपए हो तो ले आओ, दाह क्रिया की फिक्र करें। मैं तो बिल्कुल खाली हाथ हूँ। छोटे भाई का नाम था विश्वेश्वर राय। वह भी एक जिम्मेदार थे और कारिंदा थे। आमदनी अच्छी थी। बोले, आधे रुपए मुझसे ले लो, आधे तुम निकालो। रामेश्वर, मेरे पास रुपए नहीं है। विश्वेश्वर, तो फिर इनके हिस्से का खेत रहन रख दो। रामे, तो जाओ कोई महाजन ठीक करो, देर ना लगे। विश्वेश्वर राय ने अपने एक मित्र से कुछ रुपए उधार लिए। उस वक्त का काम चला। फिर कुछ रुपए लिए। खेत का लिखा पढ़ी हुआ। कुछ 5 बीघे की जमीन थी। 300 रुपये मिले। गांव के लोगों का अनुमान है कि क्रियाकर्म में मुश्किल से 100 रुपये उठे होंगे। पर विश्वेश्वर राय ने सोचते के दिन 301 रुपये का लेखा भाई के सामने रख दिया। रामेश्वर राय ने चकित होकर पूछा, सब रुपए उठ गए? विश्वेश्वर राय, क्या मैं इतना नीच हूँ कि करनी के रुपए को भी उठा रखूँगा? किसको यह धन पचेगा? रामेश्वर, नहीं, मैं तुम्हें बेईमान नहीं बनाता, खाली पूछ रहा था। विश्वेश्वर, कुछ शक हो तो जिस बनिए से चीज़ें लाई हैं उससे पूछ लो। साल भर बाद एक दिन विश्वेश्वर राय ने अपने भाई से कहा, रुपए हो तो लाओ, खेत छुड़ा लो। रामेश्वर, मेरे पास रुपए कहाँ हैं? घर का हाल तुमसे छिपा थोड़ी है। विश्वे, तो मैं सब रुपए देकर ज़मीन छुड़ा लेता हूँ। जब तुम्हारे पास रुपए हो तो आधा देकर अपनी ज़मीन मुझसे ले लेना। रामेश्वर, अच्छी बात है, छुड़ा लो। 30 साल गुजर गए। विश्वेश्वर राय ज़मीन को भोगते रहे। उसे खाद गोबर से खूब सजाया। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि यह ज़मीन ना छोड़ूंगा। मेरा तो इस पर मौरूशी हक हो गया है। अदालत से भी कोई नहीं ले सकता। रामेश्वर राय ने कई बार यत्न किए कि रुपए देकर अपना हिस्सा ले लें, पर 30 साल से वे भी 150 रुपये जमा न कर सके। मगर रामेश्वर राय का लड़का जागेश्वर कुछ संभल गया। वह गाड़ी लादने का काम करने लगा और इस समय उसे अच्छा नफ़ा भी होने लगा। उसे अपने हिस्से की रात दिन चिंता रहती थी। अंत में उसने रात दिन श्रम करके यथेष्ट धन बटोर लिया और एक दिन चाचा से बोला, काका, अपने रुपए ले लीजिए, मैं अपना नाम चढ़वा लूँ। विश्वेश्वर, अपने बाप के चतुर बेटे तुम ही नहीं हो? इतने दिनों तक कान न हिलाए। जब मैंने ज़मीन को सोना बना लिया है तब हिस्सा बांटने चले हो। तुमसे मांगने तो नहीं गया था। जागेश्वर, तो अब ज़मीन न मिलेगी? रामे, भाई का हक मारकर कोई सुखी नहीं रहता। विश्वेश्वर, ज़मीन हमारी है, भाई की नहीं। जागेश्वर, तो आप सीधे न दीजिएगा। विश्वे, न सीधे दूंगा न टेढ़े दूंगा, अदालत करो। जागेश्वर, अदालत करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है, पर इतना कह देता हूँ कि ज़मीन चाहे मुझे न मिले पर आपके पास भी न रहेगी। विश्वे, यह धमकी जाकर किसी और को दो। जागे, फिर यह न कहिएगा कि भाई होकर वैरी हो गया। विश्वे, 1000 गांठ बांध कर रख, तब कुछ जी में आए तो करना। जागेश्वर, मैं गरीब आदमी 1000 रुपये कहाँ से लाऊंगा? पर कभी कभी भगवान दीनों पर भी दयालु हो जाते हैं। विश्वे, मैं इस डर से बिल को नहीं खोद सकता। रामेश्वर राय तो चुप ही रहा, पर जागेश्वर इतना क्षमाशील ना था। वकील से बातचीत की। अब वह आधी नहीं पूरी ज़मीन पर दांत लगाए हुए था। मृत सिद्धेश्वर की एक बेटी थी तपेश्वरी। अपने जीवन काल में ही वह उसका विवाह कर चुके थे। उसे कुछ मालूम ही न था कि बाप ने क्या छोड़ा और किसने लिया। क्रियाकर्म अच्छी तरह हो गया,
वह इसी से खुश थी। क्रियाकर्म में आई थी, फिर ससुराल चली गई। 30 वर्ष हो गए, न किसी ने बुलाया न वह मायके आई। ससुराल की दशा भी अच्छी न थी। पति का देहांत हो चुका था। लड़के भी अल्प वेतन पर नौकर थे। जागेश्वर ने अपनी फूफी को उभारना शुरू किया। वह उसी को मुद्दई बनाना चाहता था। तपेश्वरी ने कहा, बेटा, मुझे भगवान ने जो दिया है उसी में मग्न हूँ। मुझे जगह जमीन नहीं चाहिए। मेरे पास अदालत करने को धन नहीं है। जागे, रुपए मैं लगाऊंगा, तुम खाली दावा करो। तपेश्वरी, भैया तुम्हें खड़ा कर किसी का काम ना रखेंगे। जागेश्वर, यह नहीं देखा जाता कि वे जायदाद लेकर मजे उड़ावें और हम मुंह ताकें। मैं अदालत का खर्च दे दूंगा, इस जमीन के पीछे बिक जाऊंगा, पर उनका गला ना छोड़ूंगा। तपेश्वरी, अगर जमीन मिल भी गई तो तुम अपने रुपए एवज में ले लोगे। मेरे हाथ क्या आएगा? मैं भाई से क्यों बुरी बनूं? जागे, जमीन आप ले लीजिएगा, मैं केवल चाचा साहब का घमंड तोड़ना चाहता हूँ। तापेश्वरी, अच्छा जाओ, मेरी तरफ से दवा कर देना। जागेश्वर ने सोचा, जब चाचा साहब की मुट्ठी से ज़मीन निकल जाएगी तब मैं 10-5 रुपये सालाना देकर इनसे ले लूँगा। इन्हें अभी कौड़ी नहीं मिलती है, जो कुछ मिलेगा वो उसी में खुश रहेंगे। दूसरे दिन दावा कर दिया। मुंसिफ के इजलास में मुकदमा पेश हुआ। विश्वेश्वर राय ने सिद्ध किया कि तपेश्वरी सिद्धेश्वर की कन्या ही नहीं है। गांव के आदमियों पर विश्वेश्वर राय का दबाव था। सब लोग उससे रुपए पैसे उधार ले जाते थे। मामले मुकदमे में उनसे सलाह लेते। सबने अदालत में बयान किया कि हम लोगों ने कभी तपेश्वरी को नहीं देखा। सिद्धेश्वर की कोई लड़की ही नहीं थी। जागेश्वर ने बड़े बड़े वकीलों की पैरवी कराई, बहुत धन खर्च किया, लेकिन मुंसिफ ने उसके विरुद्ध फैसला सुनाया। बेचारा हताश हो गया। विश्वेश्वर की अदालत में सबसे जान पहचान थी। जागेश्वर को जिस काम के लिए मुट्ठियों के रुपए खर्च करने पड़ते थे वह विश्वेश्वर मुरव्वत में करा लेता था। जागेश्वर ने अपील करने का निश्चय किया। रुपए न थे, गाड़ी बैल बेच डाले। अपील हुई, महीनों मुकदमा चला। बेचारा सुबह से शाम तक कचहरी के अमलों और वकीलों की खुशामद किया करता। रुपए भी उठ गए, महाजनों से ऋण लिया, लेकिन अब की बारी उसकी डिग्री हो गई। 500 रुपये का बोझ सिर पर हो गया, पर अब जीत ने आंसू पोंछ दिए थे। विश्वेश्वर ने हाई कोर्ट में अपील की। जागेश्वर को अब कहीं से रुपए न मिले। विवश होकर अपने हिस्से की ज़मीन रेहन रखी। फिर घर बेचने तक की नौबत आ गई। यहाँ तक कि स्त्रियों के गहने भी बिक गए। अंत में हाई कोर्ट से भी उसे जीत हुई। आनंदोत्सव में बची हुई सारी पूंजी भी निकल गई। 1000 पर पानी फिर गया। हाँ, संतोष यही था कि ये 5 बीघे मिल गए। तपेश्वरी क्या इतनी जल्दी निर्दय हो जाएगी कि थाली मेरे सामने से खींच लेगी? लेकिन खेतों पर अपना नाम चढ़ते ही तपेश्वरी की नीयत बदल गई। उसने एक दिन गांव में आकर पूछताछ की तो मालूम हुआ कि बीघे के 100 रुपये उठ सकते हैं। लगान केवल 25 रुपये था और 75 रुपये साल का नफ़ा। इस रकम ने उसे विचलित कर दिया। उसने आसामियों को बुलाकर उनके हाथ बंदोबस्त कर दिया। जागेश्वर राय हाथ मलता रह गया। आखिर उससे ना रहा गया। बोला, फूफी जी, आपने ज़मीन तो दूसरे को दे दी, अब मैं कहाँ जाऊँगा? तपेश्वरी, बेटा, पहले अपने घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में दिया जलाते हैं। इतनी जगह मिल गई तो मैके से नाता हो गया, नहीं तो पूछता था कौन? जागेश्वर, मैं तो उजड़ गया। तपेश्वरी, जिस लगान पे और लोग ले रहे हैं उसमें 2-4 रुपये कम करके तुम ही क्यों नहीं ले लेते? तपेश्वरी 2-4 दिन में विदा हो गई। रामेश्वर पर वज्रपात सा हो गया। बुढ़ापे में मजदूरी करनी पड़ी। मान मर्यादा से हाथ धोना पड़ा। रोटियों के लाले पड़ गए। बाप बेटा दोनों प्रातः काल से संध्या तक मजदूरी करते, तब जाके कहीं आग जलती। दोनों में बहुधा टकरार हो जाती। रामेश्वर सारा अपराध बेटे के सिर पर रखता। जागेश्वर कहता, आपने मुझे रोका होता तो मैं इस विपत्ति में क्यों फंसता? उधर विश्वेश्वर राय ने महाजनों को उकसा दिया।
साल भी न गुजर पाया था कि बेचारे निराधार हो गए। जमीन निकल गई, घर नीलाम हो गया, 10-20 पेड़ थे वे भी नीलाम हो गए। चौबे जी दुबे न बने, दरिद्र हो गए। इस पर विश्वेश्वर राय के ताने और भी गजब ढाते थे। यह विपत्ति का सबसे नोकदार कांटा था, आतंक का सबसे निर्दय आघात। 2 साल तक इस परिवार ने जितनी मुसीबतें झेली यह उन्हीं का दिल जानता है। कभी पेट भर भोजन न मिला। हाँ, इतना आन थी कि नीयत नहीं बदली। दरिद्रता ने सब कुछ कर दिया पर आत्मा का पतन न कर सकी। कुल मर्यादा में आत्मरक्षा की बड़ी शक्ति होती है। एक दिन संध्या के समय दोनों आदमी बैठे आग ताप रहे थे कि सहसा एक आदमी ने आकर कहा, ठाकुर चलो, विश्वेश्वर राय तुम्हें बुलाते हैं। रामेश्वर ने उदासीन भाव से कहा, मुझे क्यों बुलाएंगे? मैं उनका कौन होता हूँ? क्या कोई और उपद्रव खड़ा करना चाहते हैं? इतने में दूसरा आदमी दौड़ा हुआ आकर बोला, ठाकुर जल्दी चलो, विश्वेश्वर राय की दशा अच्छी नहीं है। विश्वेश्वर राय को इधर कई दिनों से खांसी बुखार की शिकायत थी, लेकिन शत्रुओं के विषय में हमें किसी अनिष्ट की शंका न होती है। विश्वेश्वर और जागेश्वर कभी कुशल समाचार पूछने भी न गए। कहते हैं उन्हें क्या हुआ है, अमीरों को धन का रोग होता है। जब आराम करने को जी चाहा तो पलंग पर लेट रहे, दूध में साबूदाना उबाला और मिश्री मिलाकर खाया और फिर ठाठ से उठ बैठे। विश्वेश्वर राय की दशा अच्छी नहीं है, यह सुनकर भी दोनों अपनी जगह से ना हिले। रामेश्वर ने कहा, दशा को क्या हुआ है, आराम से पड़े बातें तो कर रहे हैं। जागेश्वर, किसी वैद्य हकीम को बुलाने को भेजा होगा, शायद तेज बुखार हो गया होगा। रामेश्वर, यहाँ किसी को इतनी फुर्सत है? सारा गांव तो उनका हितू है, जिसे चाहे भेज दें। जागेश्वर, हर्जी क्या है, जरा सा जाकर सुनाऊं? रामेश्वर, जाकर थोड़े उपले बटोर लाओ, चूल्हा जले फिर जाना। ठाकुर सुहाती करनी होती तो आज यह दशा ना होती। जागेश्वर ने टोकरी उठाई और हार की तरफ चला। इतने में विश्वेश्वर राय के घर से रोने की आवाज़ आने लगी। उसने टोकरी फेंक दी और दौड़ा हुआ चाचा के घर में पहुंचा। देखा तो लोग उन्हें चारपाई से नीचे उतार रहे थे। जागेश्वर को ऐसा जान पड़ा कि मुंह में कालिख लगी हुई है। वह आंगन से दलान में चला आया और दीवार में मुंह छिपाकर रोने लगा। युवावस्था आवेश में होती है, क्रोध से आग हो जाती है और दारूण से पानी भी हो जाती है। विश्वेश्वर राय की 3 बेटियां थीं, उनके विवाह हो चुके थे। 3 पुत्र थे, वे अभी छोटे थे। सबसे बड़े की उम्र 10 वर्ष से अधिक न थी। माताजी जीवित थी। खाने वाले तो 4 थे, कमाने वाला कोई न था। देहात में जिसके घर दोनों जून चूल्हा जले वह धनी समझा जाता है। उसके धन के अनुमान में भी आयुक्ति से काम लिया जाता है। लोगों का विचार था कि विश्वेश्वर राय ने हजारों रुपए जमा कर लिए हैं, पर वहाँ वास्तव में कुछ न था। आमदनी पर सबकी निगाह रहती है, खर्च को कोई नहीं देखता। उन्होंने लड़कियों के विवाह खूब दिल खोल कर किए थे। भोजन वस्त्र में, मेहमानों और नातेदारियों के आदर सत्कार में उनकी सारी आमदनी खराब हो जाती थी। अगर गांव में अपना रोब जमाने के लिए 200-400 रुपये का लेन देन न किया होता तो कई महाजनों का कर्ज भी था। यहाँ तक कि छोटी लड़की के विवाह में अपनी जमीन गिरों पर रख दी थी। साल भर तक तो विधवा ने ज्यों का त्यों बच्चों को भरण पोषण किया, गहने बेचकर काम चलाती रही। पर जब यह आधार भी ना रहा तो कष्ट होने लगा। निश्चय किया कि तीनों लड़कों को कन्या के पास भेज दूं। रही अपनी जान तो उसकी क्या चिंता। तीसरे दिन भी पाव भर आटा मिल जाए तो दिन कट जाएगा। लड़कियों ने पहले तो भाइयों को प्रेम से रखा, किंतु 3 महीने से ज़्यादा कोई न रख सकी। उनके घर वाले चिढ़ते थे और अनाथों को मारते थे। लाचार होकर माता ने लड़कों को बुला लिया। छोटे छोटे लड़के दिन भर भूखे रहते थे। किसी को कुछ खाते देखते तो घर में आकर माँ से मांगते, फिर माँ से मांगना भी छोड़ दिया। खाने वालों के सामने जाकर खड़े हो जाते और क्षुधित नेत्रों से देखने लगते। कोई तो मुट्ठी भर चबेना निकाल कर दे देता, पर प्रायः लोग धुतकार देते थे। जाड़ों के दिन थे, खेतों में मटर की फलियां लगी हुई थी। एक दिन तीनों लड़के खेत में घुसकर मटर उखाड़ने लगे। किसान ने देख लिया, दयावान था,
खुद एक बोझा मटर उखाड़कर विश्वेश्वर राय के घर लाया और ठाकुरानी से बोला, काकी, लड़कों को डांट दो, किसी के खेत में ना जाया करें। जागेश्वर राय उसी समय अपने द्वार पर बैठा चीलम पी रहा था। किसान को मटर लाते देखा। तीनों बालक बाहर पिल्लों की भांति पीछे पीछे दौड़ते हुए चले आए। उसकी आंखें सजल हो गईं। घर में जाकर पिता से बोला, चाची के पास अब कुछ नहीं रहा, लड़के भूखे मर रहे हैं। रामेश्वर, तुम त्रिया चरित्र नहीं जानते हो, यह सब दिखावा है। जन्म भर की कमाई कहाँ उड़ गई। जागे, अपना काबू चलते हुए कोई लड़कों को भूखा नहीं मार सकता। रामे, तुम क्या जानो, बड़ी चतुर औरत है। जागे, लोग हम ही लोगों पर हंसते होंगे। रामे, हंसी की लाज है तो जाकर छाह कर लो, खिलाओ पिलाओ है दम। जागेश्वर, न भर पेट खाएंगे तो आधे पेट सही, बदनामी तो ना होगी। चाचा से लड़ाई थी, लड़कों ने हमारा क्या बिगाड़ा है। रामी, वह चुड़ैल तो अभी जीती है ना। जागेश्वर चला गया। उसके मन में कई बार यह बात आई थी कि चाची को कुछ सहायता दिया करूं, पर उनकी जली कटी बातों से डरता था। आज से उसने एक नया ढंग निकाला। लड़कों को खेलते देखता तो बुला लेता, कुछ खाने को दे देता। मजूरों को दोपहर में छुट्टी मिलती थी। अब वह अवकाश के समय भी काम करके मजूरी के कुछ पैसे ज़्यादा पा जाता। घर चलते समय कुछ ले लेता और आंखें बचाकर उन्हें कुछ न कुछ दे देता था। धीरे धीरे लड़के उससे इतने ही मिल गए कि उसे देखते ही भैया भैया कहकर दौड़ने लगे। दिन भर उसकी राह देखा करते। पहले माता डरती थी कि कहीं मेरे लड़के को बहला फुसला कर ये माँ से पुरानी अदावत तो नहीं निकालना चाहते। वह लड़कों को जागेश्वर के पास जाने से रोकती थी, उससे कुछ लेकर खाने से भी रोकती थी। पर लड़के शत्रु और मित्र को बूढ़ों से ज़्यादा पहचानते हैं। लड़के माँ की मना करने की परवाह न करते। यहाँ तक कि शैने शैने माता को भी जागेश्वर की सहृदयता पर विश्वास आ गया। एक दिन रामेश्वर ने बेटे से कहा, तुम्हारे पास रुपए बढ़ गए हैं तो 4 पैसे जमा क्यों नहीं करते, लुटाते क्यों हो। जागेश्वर, मैं तो एक एक कौड़ी का किफ़ायत करता हूँ। रामेश्वर, जिन्हें अपना समझ रहे हो वे एक दिन तुम्हारे शत्रु होंगे। जागेश्वर, आदमी का धर्म भी तो कोई चीज़ है। पुराने वैर पर एक ही परिवार कितनी बार भेंट चढ़ेगा। मेरा बिगड़ता ही क्या है, यही ना कि घंटे 2 घंटे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। रामेश्वर ने मुंह फेर लिया। जागेश्वर घर में गया तो उसकी स्त्री ने कहा, अपने मन की करते हो, चाहे कोई कितना समझाए, पहले घर में दिया जलाया जाता है। जागेश्वर, लेकिन यह तो उचित नहीं है कि अपने घर में दिया की जगह मोमबत्ती जलाए और मस्जिद में अंधेरा छोड़ दे। स्त्री, मैं तुम्हारे साथ क्या पड़ी, मानो कुएं में गिर पड़ी। कौन सा सुख देते हो, गहने उतार लिए, अब सांस भी नहीं लेने दोगे। जागेश्वर, मुझे तुम्हारे गहनों से भाइयों की जान ज़्यादा प्यारी है। स्त्री ने मुंह फेर लिया और बोली, बैरी का संतान कभी भी अपना नहीं होता। जागेश्वर ने बाहर जाते हुए उत्तर दिया, बैर का अंत बैरी के जीवन के साथ हो जाता है। कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं एक और नए कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।